गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ और इसकी हम एक्सरसाइज 5.5 करने लगे हैं। तो देखो 5.5 एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन को आप पार्ट को देख लो और फिर हम एक एक करके इसके पार्ट्स लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। किस किस को प्लस करना है, 1/5 प्लस 3/10। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर्स है ना उनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है आपको सिखाया हुआ मैंने पहले, दोबारा देख लो अगर किसी का छूटा है तो। ये 5/10 लिखा और देखा दोनों के दोनों कौन से कॉमन टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। बस आगे दोनों कोई कॉमन टेबल तो बन नहीं रहा है तो छोड़ दो इसको। जो नंबर बचे हैं अभी 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 5 2 ज़र कितना होता है 10। तो ये देखो ये एलसीएम कितना आ गया, 10 एलसीएम आ गया। तो जो बड़ा काम था वो तो आपने कर लिया। सबसे बड़ा काम इसमें होता है एलसीएम निकालना, वो आप कर चुके हो। अब देखो ध्यान से सुनना भी मैं क्या कहने लगा हूँ। एलसीएम कितना है 10 और ये नंबर कितना 5। तो आपने 5 के टेबल में 10 देखना कब आता है, टेबल पढ़ो 5 का और उसमें ढूंढो 10 कब आता है। 5 के टेबल में 10 2 के साथ आता है, 5 2 ज़ार 10। तो 5 के टेबल में 10 कब आया 2 के साथ, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़ार 2, फिर ये प्लस का साइन आया। उसके बाद दोबारा इस एलसीएम को पकड़ लो। एलसीएम कितना है 10 और ये भी कितना है 10 है ना, ये भी 10 ये भी 10। तो ये 3 का 3 ही आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि 10 के टेबल में 10 कब आता है 1 के साथ, और उस 1 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा कितना होता है 3 ही होता है। अब ऐड कर लो 2 + 3 कितना हो गया 5/10। ये आपका ऐड करके आया, किस किस को ऐड करके आया 1/5 प्लस 3/10। तो ये ए पार्ट था। बी पार्ट देखो क्या है, 3/7 प्लस 5/14। तो जैसे आपने इधर सबसे पहला जो स्टेप है एलसीएम का वैसे ही निकालना है। 14 इसका एलसीएम आएगा, कैसे आया रफ में देख लो। 7 और 14 लिया और देखा कॉमन टेबल 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 7 1 ज़ा 7 और 7 के टेबल में 14 कब आएगा 2 के साथ। अभी 1 और 2 जो है किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो स्टॉप करो इसको और जो नंबर बचे हैं 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। 1 को लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर ही आ जाएगा। 7 2 ज़ार कितना हो गया 14। ये देखो 14 एलसीएम मैंने लिखा था यहाँ पे। अब एलसीएम कितना आया 14 और ये क्या है 7। 7 के टेबल में 14 ढूंढो कब आता है 7 2 ज़ार, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ार 6, ये कितना 14, ये भी 14, तो ये 5 का 5 आ जाएगा। अब ऊपर 6 + 5 ऐड कर दो 11/14। तो हो गया, ये कितना इजी है ये, ठीक है। अब सी और डी पार्ट आपके ज़िम्मे हैं। सी और डी पार्ट आपने खुद करने हैं, जो कि बिल्कुल ए और बी की तरह है। तो सी पार्ट एंड डी पार्ट डू योर सेल्फ। अब मैं आपको करवाने लगा हूं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या नंबर है 1/6 और 3/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 6 और 8 का। तो वो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, या यहाँ पे चलो इधर कर देता हूँ। 6 और 8 का एलसीएम मैं ये बाद में मिटा भी दूंगा मैं। तो देखो कॉमन टेबल में 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 8। अब ये 3 और 4 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं,
तो जो नंबर बचे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़र 6, 4 ज़र कितना हो गया 24। तो ये 24 आपका क्या आया, एलसीएम आया है। ठीक है, कितना एलसीएम आया 24। तो जो एलसीएम निकाला मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ये मिटाया तो मैं लिखूँगा पहले 6 और 8 का एलसीएम 24 आया। अब देखो 6 के टेबल में 24 ढूंढो, कब आता है 6 4 ज़ार और उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 8 के टेबल में ढूंढना 24 कब आता है 8 3 ज़ार 24, उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9। आप क्या करना है 9 और 4 को प्लस करना है, 9 + 4 कितना होता है 13/24। तो ये ई पार्ट था इसका। ठीक है, अब मैं थोड़े पार्ट मिटा लेता हूँ, ये पास करके आप इसको उतार लेना। कुछ और पार्ट्स लेते हैं इसके, जैसे आई पार्ट देखो, बीच में जो मैंने स्किप किए हैं सारे आपके ज़िम्मे हैं। खुद करोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो सारे पार्ट मैं करूँगा तो फिर आपको क्या समझ आया। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, किसका एलसीएम निकालना है 16 24। देखो किस टेबल में आ रहा है, 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 8 2 ज़ार एंड 8 3 ज़ार। अब निकालो इसका एलसीएम, 48 एलसीएम आ गया। कैसे 8 × 2 × 3, 3 2 ज़ार 6, 8 ज़ार कितना हो गया 48। अब देखो 16 के टेबल में 48 कब आता है 16 3 के साथ शायद, हाँ। तो 16 के टेबल में 48 कब आया 3 के साथ आया, उस 3 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 3 ज़ार 27 प्लस 48 के टेबल में 24 के टेबल में देखना 48 कब आता है 2 के साथ, उस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 2 ज़ार कितना हो गया 10। अब क्या करना है 27 और 10 को कर लेना प्लस, वो होता है 37 और डिवाइड कर लेना 48 के साथ। ये इसका कौन सा पार्ट था, आई पार्ट था। उसके बाद जे से लेके आर पार्ट तक ये तीन जो उसमें आएंगी फ्रैक्शन उनको ऐड करना है। तो ये भी ऐसे ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जे पार्ट देखो जैसे क्या है, ये 1/3 1/6 और ये देखो तीसरी टर्म भी आ गई है 1/12। सबसे पहले एलसीएम लेना, किस किस का, डिनोमिनेटर में जो हैं सारे किस टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। दोबारा देखो किस टेबल में आता है 2 के टेबल में 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। बस अब एक आगे नहीं होगा तो क्या बचा 3 × 2 × 2, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 एलसीएम आ गया। पहले आप दो फ्रैक्शंस को आप चेक करते थे, अब ये 3 करनी है। 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 4 ज़ार 12, उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 6 के टेबल में 12 कब आता है 2 के साथ एंड 2 1 ज़ा 2, ये कितना है 12, ये भी 12 है। जब सेम होगा तो ये नंबर वैसे का वैसा ही आ जाता है। 4 + 2 कितना हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7/12। ये आंसर आ गया, सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था इसका, जे पार्ट था। कोई और पार्ट भी लेते हैं 3 टर्म्स वाला। जैसे एल पार्ट ले लेते हैं, ये है 3/16 + 1/4 + 3/8। तो सबसे पहले एलसीएम किसका 16 4 और 8, तीनों के तीनों नंबर देखो किस में आते हैं 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ार। अब देखो 2 के टेबल में आ रहे हैं ये दो, 2 2 ज़ार 4, 1 का 1 एंड 2 1 ज़ा 2। बस आगे नहीं होगा, 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार कितना आ गया 16 एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है 16, ये भी 16 ही है तो ये 3 का 3 आ जाएगा। अब देखना है अपने 4 के टेबल में 16 कब आता है 4 4 ज़ार
उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 8 के टेबल में 16 कब आता है? 8 2 जार 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6। अब इन सबको प्लस कर दो, 6 + 4 कितना हो गया? 10 + 3 कितना हो गया? 13। डन डिवाइडेड बाय 16। ये हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, चाहे वो 2 टर्म्स को ऐड करना हो या 3 टर्म्स को ऐड करना हो, कोई मुश्किल है ही नहीं है। अब इसका देखो पी पार्ट देख लो, 1/12 प्लस 5/36 प्लस 4/9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किस किस का? 12, 36 और 9। और ये देखो सारे के सारे किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं। 3 4 जार 12, 3 12 जार एंड 3 3 जार 9। आप देखो मैक्सिमम जो है वो कौन से टेबल में आ रहे हैं? 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। तो 4 का टेबल ले लो या 3 का टेबल भी ले सकते हो, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है एंड 3 भी आता है। कोई भी ले लो, 4 ले लो। चलो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और फिर ये 3। अब कौन से टेबल में? 3 के टेबल में 1 1 एंड 1। आप देखो क्या एलसीएम आया? 36 एलसीएम आ गया इसका। कैसे? इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 4 ज़ा 36। बस हमेशा की तरह चेक करना। भी 12 के टेबल में 36 कब आता है? 3 के साथ उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 आ गया। अभी ये 36 है, ये भी 36 है, चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा 5 का 5 आ जाएगा। 9 के टेबल में 36 कब आता है? 9 4 ज़ार, उस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ार 16। तो बस ये कर लो ऐड, 16 + 5 कितना होता है? 21 + 3 कितना हो गया? 24 और डिवाइडेड बाय 36। तो ये पी पार्ट था इसका। बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको खुद करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हुआ। जिसको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना आ गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट करने वाला है इसी एक्सरसाइज का, उसको वो भी आ जाएगा अगर आपको 1 आ गया तो इसलिए ध्यान से इसको समझ के, और जो पार्ट मैंने आपको दिए हैं करने के लिए उनको ज़रूर आपने करना है। उनको करोगे तभी प्रैक्टिस होगी, तभी क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आएगा। ओके।